हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कुछ स्लाइड्स देखी जिसमें हमने लोअर इनवर्टिब्रेट ग्रुप्स को देखा। ये एनीलिडा, निमेटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थ यानी फ्लैटवर्म, सिलिंड्रेटा और पोरीफेरा। तो एनिमल किंगडम के ये बेसिक कुछ फाइलम्स हैं जो अभी इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। इनवर्टिब्रेट इसलिए हैं क्योंकि इनमें कोई स्पाइनल कॉर्ड या वर्टेब्रल कॉलम, बोन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इनको हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। ये जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं इनको कॉमनली इनके मेंबर्स को फ्लैटवर्म कहते हैं बिकॉज दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। निमेटोड्स आर नोन एज राउंड वर्म्स बिकॉज दे हैव सिलेंड्रिकल बॉडी। Annelida are metamerically segmented, means segmentation is external as well as internal। तो इसलिए ये जो फाइलम है इन सब का अपना अपना थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हम लोगों ने कल किया है। अब यहाँ से आज हमें जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा दो वर्ड से ये बना हुआ है, आर्थ्रोस एंड पोडा। दो वर्ड हैं यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे। एक वर्ड है आर्थ्रो और दूसरा है पोडा। आर्थ्रो मीन्स होता है ज्वाइंटेड। जो वर्ड आर्थो है, आर्थो वर्ड का मीनिंग है कि ज्वाइंटेड। ये देखिए, आर्थ्रो एंड पोडा। तो जो आर्थ्रो वर्ड है उसका मीनिंग हो गया ज्वाइंटेड और पोडा वर्ड का मतलब हो गया लेग्स। तो इसीलिए ये क्योंकि इनके पास ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, बिकॉज दे हैव ज्वाइंटेड लेग्स, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम हैव ज्वाइंटेड लेग्स, सो द नेम इज आर्थ्रोपोडा। इसीलिए आर्थ्रोपोडा नाम है इस फाइलम का। मैंने आपको बताया कि सिलेंट्रेटा का नाम सिलेंट्रेटा है क्योंकि बिकॉज दे हैव सिलेंट्रॉन मीन्स ए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, so name of phylum is Coelenterata। Porifera because organisms or members of phylum Porifera bear spores all around the body, so name of the phylum is Porifera। Same here, members of this phylum have jointed legs, so the name of the phylum is Arthropoda। There are some example you at your screen: prawn, crab, spider, cockroach, scorpion, butterfly, housefly and centipede। These are the common example of this phylum। Some more important characteristic features we will discuss here। Likewise, body is segmented। सेगमेंटेड बॉडी मीन्स मेटामेरिक सेगमेंटेड, ट्रू सेगमेंटेशन जिसको कहते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉडी जो है वो सिर्फ बाहर से सेगमेंटेड दिखाई दे रही हो। जो सेगमेंटेशन जितना बाहर से हमें दिखाई देता है तो अंदर से भी है। जैसे अगर हम बात करें प्रॉन की, तो इसकी बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। इसी तरह कॉकरोच है तो इसका भी हेड है, थोरैक्स और एब्डोमेन में बॉडी डिवाइडेड होती है। तो अलग अलग इनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डेफिनेट बॉडी पार्ट्स रहते हैं। तो बॉडी बाहर से भी डिवाइडेड है और उसी तरह से हेड रीजन है तो उसमें केवल जो सिफेलिक रीजन है, हेड रीजन, उसमें केवल माउथ पार्ट्स या रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एब्डोमेन रीजन में कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, या थोरैक्स है तो थोरैक्स रीजन में भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से बॉडी डिवाइडेड है, अंदर से भी वैसा ही डिवीज़न है। तो इसीलिए कहते हैं कि सेगमेंटेड है, और सेगमेंटेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। मीन्स ये जो इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है वो टर्म हो गया मेटामेरिज्म। टर्म इसके लिए हो जाएगा मेटामेरिज्म। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसमें होता है, मेटामेरिज्म इसको इसीलिए कहा जाता है। और इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इस फाइलम के मेंबर्स में पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग है कि दे हैव नो ब्लड वेसल्स, मीन्स इनकी बॉडी में ब्लड वेसल्स नहीं होती। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स जो हैं वो अब्सेंट होती हैं। क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स जो है वो क्या है, अब्सेंट है, क्योंकि ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड नहीं फ्लो होता है। इसलिए इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, ओपन टाइप का है। बॉडी कैविटी कैसी होती है, फिल्ड विथ ब्लड।
तो इसीलिए क्योंकि बॉडी कैविटी जो है वो ब्लड से फिल्ड होती है। इसके पहले का जो फाइलम रहा है एनिलिडा, उसमें हमने देखा वहाँ से ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम स्टार्ट होती है, और सीलोम का कल हम लोगों ने डिफिनेशन देखा था। और एक और वीडियो है पहले से रिकॉर्डेड मेरे पास सीलोम का, वो मैं आज आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और उसे आप देखेंगे तो आपको सीलोम, सिमेट्री या बायोलॉजिकल एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है ये आपको पता चल जाएगा। तो जो इसकी सीलोम या कैविटी है, अगर इस सीलोम या कैविटी में ब्लड भरा रहे ओपनली, चैम्बर्स, एक डिफिनिट कोई चैम्बर ना हो ब्लड फ्लो होने के लिए, वेसल्स ना हो, और इसी कैविटी में ब्लड फ्लो करता हो, इसी कैविटी में ब्लड फिल रहे, तो इसे कहेंगे कि ये क्या है, ये कंडीशन तब कहलाएगी, इसी को कहते हैं हीमोसिलोमिक कंडीशन। कैसे क्या कंडीशन कहलाती है? कैविटी फिल्ड विथ ब्लड। तो क्योंकि ब्लड है तो ब्लड के लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा हीमो। हीम वर्ड होता है हीमो, और जो कैविटी के लिए वर्ड आता है बॉडी कैविटी के लिए होता है सीलोम। तो इनमें कैसी कंडीशन पाई जाती है? हीमोसीलिक कंडीशन पाई जाती है, हीमोसील कंडीशन पाई जाती है। हीमोसील इसी कहते हैं इस टर्म के लिए। आर्थ्रोपोडा में भी ऐसा होता है और ऐसा मोलस्का में भी होता है कि बॉडी कैविटी में ही ब्लड जो है वो फिल रहता है। और इनमें कुछ मेंबर्स की जैसे हम बात करें, जैसे कॉकरोच है तो इसमें 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन जो ये हार्ट होता है इनका, जैसे कॉकरोच का हार्ट आप देखोगे तो ऐसा हार्ट इसमें कॉकरोच में होता है 13 चैम्बर। इस तरीके से देखेंगे कि इसका हार्ट इस तरह से होता है। ये देखिए, ये चैम्बर्स जैसे ऐसे बने रहते हैं और इन्हीं में इनका ब्लड फ्लो करते रहता है, और पूरी बॉडी में यहाँ से इधर से उधर ये 13 चैम्बर है इसमें रहता है हार्ट में। और जिस ये हार्ट इस तरह से 13 पूरे ऐसे चैम्बर्स होते हैं, और ये ऑस्टिया होता है बीच में, और यहाँ जिस कैविटी में ये हार्ट रहता है उसमें ब्लड फिल रहता है और हार्ट में भी फ्लो करते रहता है। तो इस तरीके से इनमें हीमोसीलिक कंडीशन पाई जाती है, और इनमें जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, और कैसी होती है बॉडी? बाइलैटरली सिमेट्रिकल होती है। बाइलैटरल सिमेट्री भी बॉडी में पाई जाती है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं आर्थ्रोपोडा की हम लोगों ने सबसे कॉमन जो चीज़ें हैं वो देख ली हैं, और इसका एग्जांपल आप देखेंगे। इनके एग्जांपल में प्रॉन है, मैक्रोब्रैकियम जिसको कहते हैं, क्रैब है, कॉकरोच है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, बटरफ्लाई है, सेंटीपीड है, और हाउस फ्लाई है। तो ये बहुत सबसे ज़्यादा अगर हम कहें एनिमल किंगडम में जो मेंबर्स पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ मेंबर्स, मतलब मेंबर्स भी बहुत हैं और टाइप्स ऑफ मेंबर, जैसे आप देख रहे हो प्राण, स्पाइडर, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, सेंटीपीड, मिलीपीड, स्कॉर्पियन, कॉकरोच, क्रैब। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स टाइप्स ऑफ मेंबर जो हैं वो भी इनमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेंबर जो है प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। अगर टाइप की बात करें, वैरायटी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा मेंबर जो है वो आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो नेक्स्ट क्लास हो गई आपकी मोलस्का की, और मोलस्का में भी बाइलैटरल सिमेट्री होती है। बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब है कि बॉडी में, एनिमल की बॉडी में केवल एक ऐसी एक्सिस है, केवल एक ऐसा प्लेन है जिससे उसकी बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती है, और इसके जो दोनों इक्वल हाफ्स होंगे वो कैसे होंगे? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, ठीक है। और इसी तरह से जैसे यहाँ पे है, तो इसीलिए कहेंगे कि इसके मेंबर्स में भी कैसी सिमेट्री है? बाइलैटरल सिमेट्री दिखाई देती है, और इसकी सीलोमिक कैविटी रिड्यूस्ड होती है, और हीमोसीलिक कंडीशन इसमें भी पाई जाती है क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, और जो ब्लड है वो बॉडी कैविटी में ही फ्लो करते रहता है। इसमें एक्सक्रीशन के लिए किडनी लाइक ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और इनमें मूव करने के लिए फीट पाए जाते हैं। इसके जो कॉमन मेंबर हैं, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मोलस्का के मेंबर्स होते हैं ये सॉफ्ट बॉडी होते हैं, इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, और फिर अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी बॉडी में शेल पाया जाता है। ये जैसे मसल या यूनियो है तो इसकी बॉडी में शेल पाया जाता है, जिससे कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। स्नेल्स, मसल्स, काइटन, ऑक्टोपस, ये सभी क्या हैं?
इसके मेंबर्स हैं और इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। बहुत ही कॉमन चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और इकाइनोडर्मिटा, तो इकाइनोडर्मिटा के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इकाइनस और डर्मास ये दो वर्ड से बना हुआ है। इकाइनस एंड डर्मास यानी स्पाइनी स्किन। इकाइनस वर्ड का मतलब होता है स्पाइनी, यानी कि बॉडी में कांटे कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं, स्पाइन्स होते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और डर्मेटा वर्ड का मतलब हुआ स्किन, डर्मल, यानी कि इनकी जो बॉडी है, बॉडी सरफेस है, उस पर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा क्या है? स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम्स है। और ये कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि ये एक्सक्लूसिवली मैरीन मेंबर्स हैं, यानी इसके जितने भी मेंबर्स हैं जैसे स्टार फिश है, सी अर्चिन है, फेदर स्टार है, सी कुकुम्बर है, ये सभी मेंबर्स इसके जो है, ये सभी मेंबर्स हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? मराइन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनमें जो कैविटी है, बॉडी कैविटी, उसका नाम सीलोम होता है। तो एक बार कल मैंने आपको बताया था सीलोम क्या होता है, फिर से देख लेते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन का मतलब हुआ कि 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो अगर ये एक्टोडर्म हो गई सबसे बाहर की तरफ, और फिर सबसे अंदर की तरफ एक लेयर होगी जिसको कहेंगे एंडोडर्म। ये सबसे अंदर की तरफ लेयर होगी, इसको कहेंगे एंडोडर्म कहेंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और फिर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक्टोडर्म को लाइन करती हुई एक लेयर होगी जिसको कहेंगे मेसोडर्म। इस तरह से एक्टोडर्म को लाइन करती हुई एक लेयर होगी, मतलब लाइन करते हुए उसको एक उसके ऊपर लेयर बनाती हुई, कवर करती हुई पूरी एक लेयर होगी ये। और इसी तरह से एंडोडर्म है तो इंडोडर्म को भी कवर करती हुई एक लेयर होगी। और अब आपको ये मेसोडर्म से एक्टोडर्म के नीचे और एंडोडर्म के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको एक लेयर दिखाई देगी। और यहाँ जो ये कैविटी आपको दिखाई दे रही है, जो मेसोडर्म से लाइन है, जो यहाँ भी मेसोडर्म से लाइन है ये कैविटी, और साथ ही साथ इधर भी मेसोडर्म से लाइन है। ये एक कैविटी जिसके, ये कैविटी यहाँ भी मेसोडर्म से लाइन है और यहाँ भी, यानी इस कैविटी, ये जो रेड कलर से बनी हुई कैविटी है, इस कैविटी के हर तरफ ऊपर नीचे क्या है? मेसोडर्म की लाइनिंग है। तो बॉडी कैविटी को जब हम सीलोम कहते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि लाइंड बाई मेसोडर्म, मेसोडर्म से लाइंड कैविटी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ इनमें ट्यूब फीड स्ट्रक्चर पाया जाता है। और ट्यूब फीड वो स्ट्रक्चर होते हैं जो वाटर फिल्ड होते हैं, वाटर फिल्ड ट्यूब फीड पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन मेन क्या है? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ट्यूब फीड जो स्ट्रक्चर है मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे ये इसका ट्यूब फीड है, ये आर्म्स जो है, आर्म्स में ही अंदर ट्यूब फीड पाया जाता है, तो इनकी मदद से ये मूवमेंट कर पाते हैं। साथ ही साथ इसका जो वाटर कैनाल सिस्टम है, एक हमने सीलिंट्रेटा, हमने पोरीफेरा में देखा था कि पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सबसे पहला, तो वहाँ पे भी वाटर कैनाल सिस्टम था और यहाँ पे भी कैनाल सिस्टम पाया जाता है। दोनों कैनाल सिस्टम में बेसिक बहुत डिफरेंस है। यहाँ जो वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर फील्ड ट्यूब फीड होता है, वो मूवमेंट में हेल्प करता है, लेकिन इसका जो कैनाल सिस्टम है वो डिफरेंट किस तरीके से काम करता है वो अलग है उससे बहुत ज़्यादा, जैसा कि पोरीफेरा में है। जब हम थोड़ा अलग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे तो उनकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। और इनकी भी बॉडी में जो स्केलेटन है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ हार्ड स्केलेटन पाया जाता है। स्टार फिश, सी अर्चिन, फेदर स्टार, सी कुकुम्बर, ये जो है इनके कॉमन एग्जाम्पल हैं। तो इनकी बॉडी कैसी होती है? पेंटामेरस होती है, स्पाइनी स्किन होती है, एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। और इनकी जो बॉडी कैविटी है वो ट्रू सीलोम होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और हार्ड स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ इनमें पाया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्लास को हम देखते हैं। इकाइनोडर्मेटा के बाद जो आती है वो है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा पर एक अलग से वीडियो, प्रोटोकॉर्डेटा में हेमिकॉर्डेटा,
प्रोटोकॉर्डेटा में अगर हम देखें तो बेसिकली प्रोटोकॉर्डेटा में 3 इनकी क्लासेस आती हैं, सिफेलोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और एक और क्लास आती है यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा 3 हैं ये। तो इसमें से यूरोकॉर्डेटा में जो है वो उसका एग्जाम्पल है आपका हर्डमेनिया, और इसी तरह से सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है आपका एम्फियोक्सस, सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और बेलुनोग्लासेस जो है वो एग्जाम्पल है हेमिकॉर्डेटा का। तो हेमिकॉर्डेटा का एक अलग वीडियो बना हुआ है और उससे मैं अभी शेयर भी कर दूंगी ग्रुप में। तो हम देख सकते हैं कि हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा ये 3 जो है 3 में डिवाइड किया जा सकता है प्रोटोकॉर्डेट्स को। तो इनको प्रोटोकॉर्डेट क्यों कहते हैं? प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट्स। तो प्रिमिटिव कॉर्डेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये। प्रिमिटिव कॉर्डेट लाइक का मतलब हुआ कि ऐसे मेंबर्स, ऐसे कॉर्डेट्स हैं ये कि मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर होता है। नोटोकॉर्ड एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि पूरी बॉडी के पूरी ये नोटोकॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर जो है ये पाया जा रहा है, पूरी बॉडी में पाया जा रहा है। तो ये एम्फियोक्सस है, सिफेलोकॉर्डेटा का मेंबर है। ठीक है, इसी का एक और नाम होता है, एम्फियोक्सस का भी एक और भी नाम होता है, वो आप बुक में आप देख के मुझे इसका आंसर कमेंट में लिखकर बताइएगा कि एम्फियोक्सस का नाम एक और नाम क्या होता है। फिर ये बेलेनोग्लॉसस है, हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है। इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है ये पूरे बॉडी में नहीं पाई जाती है, केवल एक डेफिनेट रीजन में पाई जाती है, हेड रीजन में केवल पाई जाती है। सिफेलोकॉर्डेटा में ये जो लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इसकी पूरी बॉडी लेंथ के अकॉर्डिंग पाया जाता है। देखिए पूरी बॉडी लेंथ में ये जो नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट है। इसमें एम्फियोक्सिस में जो मेंबर है किसका? सिफेलोकॉर्डेटा का। इसी तरीके से जो हर्डमेनिया है, हर्डमेनिया जो है वो यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है, और यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है और इसमें केवल टेल रीजन में पाई जाती है नोटोकॉर्ड। तो इस बेसिस पर कि जो नोटोकॉर्ड पाई जा रही है वो किस रीजन में पाई जा रही है, इस बेसिस पर जो है ये डिवाइड किया गया है प्रोटोकॉर्डेटा को 3 में, हेमिकॉर्डेटा में, सिफेलोकॉर्डेटा में और यूरोकॉर्डेटा में। सिफेलोकॉर्डेटा में ये लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको नोटोकॉर्ड कहते हैं ये पूरी बॉडी लेंथ के में पाई जाती है। हेमिकॉर्डेटा में केवल सिफेलिक रीजन में पाई जाती है, यानी केवल हेड रीजन में रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड पाया जाता है, और यूरोकॉर्ड में टेल रीजन में नोटोकॉर्ड पाई जाती है जो लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा जो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव कॉर्डेट्स यानी बिल्कुल कॉर्डेट तो नहीं इनको हम कहेंगे, जो हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। वर्टिब्रेटा में जो एक क्लास है कॉर्डेटा, तो वो उनके जैसा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ से ही सबसे पहली बार एनिमल किंगडम में रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड अपीयर होता है। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। तो दे हैव अ नोटोकॉर्ड विच इज़ अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर अलॉन्ग इट्स बैक टू विच मसल्स आर अटैच्ड एंड हेल्प इन मूवमेंट। तो ये जो नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर है ये एक तरीके से आगे एडवांस होता है जब आगे की क्लासेस में, आगे के फाइलम्स में। तो यही इंडोस्केलेटन बनाता है, यानी जो हमारा बॉडी में एंडोस्केलेटन है बोन का बना हुआ, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है नोटोकॉर्ड होता है, जो आगे चल के बैक बोन में बदल जाता है। बैक बोन यानी वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है, क्योंकि यही नोटोकॉर्ड जो है वो आगे जाके किस में बदलता है? वर्टिब्रल कॉलम में बदलता है। वर्टिब्री का बना हुआ जो बैकबोन है तो वो वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम कहते हैं। तो क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है और ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में नहीं रह जाता, रॉड लाइक कॉर्ड नहीं रह जाती केवल इसकी बॉडी में, तो इसीलिए प्रोटोकॉर्डेटा यहाँ कहते हैं, क्योंकि कॉर्ड पाई जाती, कॉर्ड के रूप में पाया जाता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर। फिर यही नोटोकॉर्ड जो है क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम में बदल जा रही है, इसीलिए अब इसका नाम हो जाता है वर्टिब्रेटा। अब इसी को कहने लग जाते हैं
वर्टिब्रेट्स। तो इसके जो मेंबर होंगे उनको वर्टिब्रेटा कहते हैं, यानी जिनमें जब से नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है, सबसे पहले नोटोकॉर्ड अपीयर होती है प्रोटोकॉर्डेटा में। प्रोटोकॉर्डेटा के 3 हमें सब फाइलम दिखाई देते हैं, हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। फिर इसके आगे जो एडवांसमेंट होता है वो ये होता है कि नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। तो प्रोटोकॉर्डेटा के बाद जो नेक्स्ट फाइलम हमें दिखेगा वो मेजर हमें दिखेगा वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था। अलग से हेमिकॉर्डेटा का पूरा एक बना हुआ है वीडियो, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। और यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट और डिस्कशन देखने को मिलता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो इसको यहीं पे हम समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में पीछे दिया हुआ है, आप देखेंगे तो क्वेश्चन ये है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ऐसा आता है। तो क्योंकि जो हम बात करते हैं कॉर्डेटा की, तो कॉर्डेटा में प्रोटोकॉर्डेटा भी आएगा जिसमें कॉर्ड होती है, और इसी में वर्टिब्रेटा भी आएगा। कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या कहेंगे, कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा दोनों को हम मिला लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्टिब्रेट मिलेंगे। वर्टिब्रेटा और प्रोटोकॉर्डेटा दोनों को मिलाएंगे तो हमें सारे कॉर्डेट्स मिल जाते हैं। यानी जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे वो सभी कॉर्डेट जरूर होंगे, कॉर्डेटा होंगे। लेकिन कॉर्डेटा में वर्टिब्रेटा के अलावा प्रोटोकॉर्डेट्स भी आते हैं, यानी कि हेमिकॉर्डेटा के मेंबर आते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा के मेंबर आते हैं, यूरोकॉर्डेटा के मेंबर आते हैं। तो यानी कि कॉर्डेटा में वर्टिब्रेटा, हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा सबके मेंबर आते हैं। तो इसीलिए ये बात की जा रही है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, यानी कोई भी अगर वर्टिब्रेटा है तो उसमें कॉर्ड जो है वो जरूर पाई जाएगी, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम के रूप में पाई जाएगी। लेकिन ऐसे और भी मेंबर हैं जिनमें कॉर्ड सिर्फ कॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है, जो सारे प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, यानी हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट है। जो मैंने आपका हेमिकॉर्डेटा वाला अलग से वीडियो बनाया है जो मैं आपको अपलोड करूँगी, उसमें भी इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से और डिटेल में डिस्कस किया गया है, और यहाँ पर इतना ही डिस्कशन करेंगे। फिर वही बात जो मैंने आपको बताई, प्रोटोकॉर्डेटा के बाद जो नेक्स्ट फाइलम हमें दिख रहा है वो है वर्टिब्रेटा। इसके मेंबर्स वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। क्यों इसको हम वर्टिब्रेटा कहते हैं, क्योंकि इनमें जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड होता है वो बदल जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। नोटोकॉर्ड जो है इसमें वो किस में बदल जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है और ये इंटरनल स्केलेटन फॉर्म करती है। साथ ही साथ इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं इसके सारे मेंबर्स। और इनमें ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है जिसे हम सिलोमिक कैविटी कहते हैं। और इनकी बॉडी जो है वो टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम सब इसमें होते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वर्टिब्रेटा के मेंबर्स में पाया जाता है। और मोस्टली इनकी बॉडी में हेड, नेक, ट्रंक और टेल, ये 4 रीजन होते हैं। यानी बाहर से भी डिवाइडेड होती है बॉडी और अंदर से भी डिवाइडेड होती है, यानी कि ट्रू सेगमेंटेशन इनकी बॉडी में भी हमको देखने को मिलता है। ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब हुआ कि मेटामेरिज्म की कंडीशन हमें इसकी बॉडी में देखने को मिलती है। कैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, मेटामेरिज्म की कंडीशन हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। दे हैव 2 पेयर ऑफ फिन्स और लिम्स। तो इनमें पेयर्ड फिन्स या पेयर्ड लिम्स पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका, वर्टिब्रेटा का। पहला एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनमें फिन्स या लिम्स पाए जाते हैं। और इसी बेसिस पर कि फिन्स पाए जा रहे हैं या लिम्स पाए जाते हैं, 2 पेयर होते हैं हमेशा, यानी टोटल 4 होते हैं। 4 फिन्स पाए जाएंगे या 4 लिम्स पाए जाएंगे। तो अगर फिन्स पाए जाते हैं तो ये स्विम कर सकते हैं और एक्वेटिक फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि फिशेस का जो क्लास है जिसको पिसीज कहते हैं वो इसमें आते हैं। और जो जिनमें लिम्स पाए जाते हैं उनको हम रखते हैं टेट्रापोडा में। तो जो टेट्रापोडा के मेंबर हैं
और जो स्पीशीज़ के मेंबर हैं, ये दोनों मिलके किस में आते हैं, वर्टिब्रेटा में। यानी वर्टिब्रेटा को हम डिवाइड करेंगे तो स्पीशीज़ एक आएगा आगे, सब जिसे हम कहेंगे मेजर क्लासेस में स्पीशीज़ आएगा और टेट्रापोडा आएगा। और इसमें जो टेट्रापोडा है, ये टेट्रापोडा भी फर्दर डिवाइड होता है। ये डिवाइड होता है एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मेमल में। 4 इसमें होते हैं, टेट्रापोडा में 4 होते हैं, 4 मेजर क्लासेस होती हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। और एक जो स्पीशीज़ है जिसमें फिन्स पाए जाते हैं, 2 पेयर फिन्स पाए जाते हैं, वो अलग हैं। और जो स्पीशीज़ है मेजर क्लास और टेट्रापोडा है, तो इनको मिलाकर क्या बनता है, वर्टिब्रेटा बनता है। अभी वर्टिब्रेटा में एक डिवीज़न फर्दर और पाया जाता है। और ये इस सब के लिए कि अच्छे से जिसमें आप डिवीज़न क्लासिफिकेशन को समझ पाएंगे, एक अलग वीडियो है, वो आप उसके लिए वहाँ पर देखिएगा। यहाँ बस हम लोगों को इतना देखना है कि इनमें कोई ऐसे मेंबर होते हैं ग्रुप्स में जो जिनमें 2 पेयर फिन्स होते हैं और किसी में 2 पेयर लिम्स होते हैं। जिनमें 2 पेयर लिम्स होते हैं उनको टेट्रापोडा कहा जाता है, और जिनमें 2 पेयर फिन्स होते हैं वो स्पीशीज़ में रखे जाते हैं। और इनका जो एक्वाटिक फॉर्म होते हैं उनमें रेस्पायरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होता है, और जो इनके टेरेस्ट्रियल फॉर्म है उनमें जो रेस्पायरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। इनमें जो मेंबर्स पाए जाते हैं मोस्टली, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है, यानी 2 टाइप के मेंबर्स मिलते हैं, मेल और फीमेल देखने को मिलते हैं। तो यही जो मैंने आपको बताया कि स्पीशीज़ और टेट्रापोडा में आपके एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, तो यही 5 मेजर क्लासेस हो गई जो वर्टिब्रेटा में आती हैं। तो स्पीशीज़, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, तो ये 5 मेजर ग्रुप्स जो हैं वो वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से जो लोअर वर्टिब्रेट्स और हायर वर्टिब्रेट्स का जो एक डिवीज़न है, क्लासिफिकेशन है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको यहाँ कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। और प्रोटोकॉर्डेटा, उनमें क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा के 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, इकाइनोडर्मेटा में क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इन सब में क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ये सभी हम लोग कल अभी आज इतना डिस्कस कर चुके हैं। कल हम लोग यहाँ पढ़ेंगे जो मेजर क्लासेस हैं, स्पीशीज़, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ इतना जो डिस्कशन है आपको हेल्पफुल होगा, और आज ये डिस्कशन यहीं पर सम अप करते हैं। थैंक यू।